ऋषि पंचमी के पर्व पर धार्मिक नगरी में आयोजित सप्तऋषि पूजन समारोह में देश के मूर्धन्य संतों के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री शास्त्री ने सनातन पर टिप्पणी करने वालों को रावण के परिवार का बताया। यहाँ बताते चलें कि प्रख्यात धर्म प्रचारक महंत राजेंद्र दास महाराज द्वारा ऋषि पंचमी पर्व पर आध्यात्मिक जगत के साथ मूर्धन्य संतों का शास्त्रोक्त विधान से पूजन अर्चन किया गया, जिनमें श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, योग पुरुष परमानंद गिरी, संत गोविंद गिरी महाराज, अयोध्या के संत रामानंद दास, महंत लाडली दास महाराज, महंत किशोर दास, पद्मश्री रमेश बाबा का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे। उन्होंने संतों के चरण वंदन कर आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन पर हमला करने वाले रावण के परिवार से हैं। सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है। भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि वह टिप्पणी करने लायक नहीं है। एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि बाकी है। उन्होंने ब्रज क्षेत्र में शराब की पुनर्तः बिक्री प्रतिबंधित करने की मांग सरकार से करते हुए कहा है कि इससे ब्रजभूमि पवित्र होगी। यह ऋषि परंपरा के हमारे सब संतों के शिरमौर हैं, साधु संतों के शिरमौर हैं और भारत की अद्भुत विभूति है। और ऋषि परंपरा का दर्शन करना हो तो परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी का दर्शन करना चाहिए। और आज सप्तऋषियों के दर्शन, अनेक संतों के दर्शन इस वृंदावन की पावन भूमि पर हुए। एक ही कहना है पूरे ब्रजवासियों से, प्रार्थना चरणों में दंडवत प्रणाम करके, हम तो साधारण दास हैं, पर दास की एक ही इच्छा है कि अगर ब्रज तीर्थ के अंतर्गत आने वाले पूरे परिक्षेत्र से मदिरा का विक्रय बंद हो जाए तो हमारा क्षेत्र भी पवित्र रहेगा, ब्रजभूमि भी पवित्र रहेगी। यही आज पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के जन्मोत्सव पर प्रार्थना है और यही निवेदन। राम मंदिर बनने जा रहा है और कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है। सनातन पर लगातार हमला हो रहा है। स्वामी रावण के खानदान के स्वामी प्रसाद मौर्य लोग कह रहे हैं कि सनातन में फारसी में चोर शब्द है, हिंदू शब्द जो है वो चोर शब्द है। हम किसी राजनेता पर, दो कौड़ी के राजनेता पर महाराज जी लगातार वृंदावन आते हैं, वृंदावन मानव पर स्टालिन ने सनातन को लगातार वृंदावन आते हैं, वृंदावन में दर्शन देते हैं ब्रजवासी। बोल रहे हैं दरबार देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में। बहुत जल्दी हम ब्रजधाम पर, ब्रजधाम में रह करके कथा श्रवण कराएंगे। स्टालिन ने भी बयान दिया कि सनातन को लेकर के लगातार मूर्ख और धूर्त लोग हैं रावण के खानदान के। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल। विचारों को अब कोई उपचार बचा नहीं। हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है, संत एक मंचों पर आ रहे हैं। विचारों के पेट में दर्द हो गया है, इनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं। करने दो विचारों। प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, होकर के रहेगा, प्रयास नहीं। प्रयत्न ऐसा है कि ये पूर्ण होकर के, जिस दिन आपके जैसे पढ़े लिखे लोग जाग जाएंगे और अपने अधिकार को मानेंगे। धन्यवाद। परंपरा तो इस भारत राष्ट्र की सनातन प्राचीन परंपरा है, जिसमें हमारे पूर्वज ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भाद्र शुक्ला पंचमी को ऋषि पूजन किया करते थे। आज भी देश में बहुत से लोग इस अनुष्ठान को बड़े भाव और विधिपूर्वक करते हैं। कालक्रम से धीरे धीरे लोग ऋषि पंचमी को भूलते चले जा रहे थे। भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, संतों के अनुग्रह से, गुरुजनों की कृपा से इस भाद्र शुक्ल पंचमी को राष्ट्र के महान 7 संतों का ऋषियों के रूप में पूजन करके हमने धन्यता का अनुभव किया। और इस कार्य से लोग यदि प्रेरणा लें तो हम इस आयोजन को सफल मानेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप इस रूप में करें। आपके कुटुंब परिवार में जो आपके 7 बड़े बूढ़े हैं उनको भी आप स्थिति पर ऋषि मानकर उनका पूजन करें। आपके कुटुंब के हैं, आपके गांव के हैं बड़े बूढ़े 7, उनका पूजन करें। आपके जनपद के उनका पूजन करें। आपको जिन्होंने पढ़ाया है आप उनका पूजन करें। इस तरह से इस पूरे राष्ट्र में अपने से पूज्य श्रेष्ठों का सम्मान स्थिति पर आरंभ होता है तो निश्चित ही भारतवर्ष का सौभाग्य होगा। आज परम पूज्य श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज मणिराम छावनी के जो पीठाधीश्वर हैं और राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, देश के गौरव हैं। ब्रज की माटी का ही उनका पवित्र शरीर है। ऐसे पूज्य श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज एवं परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिनसे तो आप सब ब्रजवासी परिचित हैं, हमारे ब्रज की महानतम विभूति हैं।
राधा नाम संकीर्तन करके पूरे आयोजन को सफल बना दिया। ऐसे पूज्य श्री बाबा महाराज एवं पूज्य श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी जो राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष भी हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में वेद विद्या